Hi guys, welcome to our next episode of Not So Funny podcast. My name is Daman Mulri. I have with me Vibhor Jain and Samir Chaturvedi. And the topic for today's discussion is iconic Indian TV shows. मोस्ट आइकॉनिक शोज इन इंडिया मोस्ट आइकॉनिक जिनको बहुत सारे ग्रैमी अवार्ड्स नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले हैं ना मिलेंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर सारे रिस्पेक्टिव चैनल्स ने अपने सारे टीवी शोज को सारे अवार्ड तो दे ही दिए। तो इंडियन टेलीविजन के अंदर ऐसा कोई टीवी शो नहीं है जिसे अवार्ड ना मिलता हो, सबको किसी न किसी कैटेगरी में मिल ही जाता। और यार फैमिलीज में एक टाइम था, मतलब जैसे हमारे घर में तो स्पेशली जब मैं 10th 11th में था, एक टाइम आता था कि शाम को 8 बजे या 8:30 बजे टीवी के सामने आ जाते थे हम चारों, और अपना कसौटी जिंदगी से मामला शुरू होता था। और कहीं किसी रोज और कहीं तो होगा जो 11:30 बजे खत्म होता था, वो बंद देख के अपना नाश्ता वगैरह करते थे उस ड्यूरिंग दिस 3 आवर्स, और उसके बाद हम सारे सो जाते थे। तो ये हमारा डेली रूटीन था फॉर ईयर्स, लाइक 2-3 साल हमने सिर्फ यही किया है। और सारे सीरीज में क्या हो रहा है, पूरा दिन मम्मी अगर मार्केट जा रही है तो आंटियों से बात चल रही है कि यार ये मिहिर कब वापस आएगा, और वो कहानी उसके अंदर वो उसको अच्छे से ट्रीट, पार्वती को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, और ये सारी ऐसे अलग अलग चीजें डिस्कशन हो रही है। मतलब इट वाज अ फैमिली रिलेशनशिप जो स्टार प्लस ने ना बनाया। हाँ, बहुत मतलब इन लोग ने बहुत एकता ने काफी एकता क्रिएट करी टाइम पे अमंग एवरीवन। तो वो बहुत वो था क्रिटिकल स्टेज। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन वगैरह तो बाद में आए, इससे पहले तो लोग यही डिस्कस कर रहे थे। पता है सीजन फिनाले में क्या हुआ? सीजन फिनाले तो होते नहीं थे, डायरेक्ट एक बार हमारे इंडिया में चलना चालू हुआ तो बनाते रहेंगे एपिसोड। नहीं, तो वही उस टाइम पे लड़के जो हम अब हमारी एज के होते थे वो WWE डिस्कस करते थे, क्योंकि तब तक उनको मतलब ऐसे डिबेटेबल होता था कि स्क्रिप्टेड है या नहीं है, तू बिलीव करता है या नहीं है। नहीं है स्क्रिप्टेड यार। मैंने ना WWE देखे ना मैंने एपिसोड देखे हैं। मैं हूँ जयपुर से, तब तक वहाँ केबल आया था नहीं दुनिया में, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? तो WWE कुछ नहीं देखा? नहीं देखा भाई। वो पता है क्या है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा मैं एक दिन ऐसे देखा और दिमाग फट गया। मेरे को पता था दुनिया में ऐसी कोई चीज है, बट मैंने कभी नहीं देखा। मैंने शक्तिमान नहीं देखा। समीर इवॉल्व कब हुए पता है एज ह्यूमन? जब ना उसके घर में इंटरनेट लगा तब उसने देखा ओ यूट्यूब, इस वाली स्क्रीन के ऊपर एक मिरर नहीं है गंदा सा ये चालू भी होता है। नहीं, इंटरनेट मेरे यहाँ पे बचपन से स्क्रीन को साफ करता था, फिर उसने उसकी पिक्चर देखी। इंटरनेट बचपन से था, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट मूवीज ही देखी है। मैंने कोई भी टीवी शोज वगैरह ये सब नहीं देखा। पर मैंने बहुत लोगों से सुना है शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मैंने कभी एक एपिसोड नहीं देखा। मैं बहुत देखा। मेरे को इतना पता है शक्तिमान गंगाधर है बस, उसका आगे पीछे क्या रिलेवेंस है मुझे कोई आइडिया नहीं यार। ये बीच में ना वो सैटरडे को आता था, तो सैटरडे के अंदर ना आधे लड़के आए नहीं स्कूल, क्योंकि सब घर पे शक्तिमान देख रहे हैं। फिर एक्चुअल में उन्होंने संडे को देखना चालू किया, क्योंकि कई स्कूलों में अपेरेंटली ऐसा हो रहा था कि लोग बहाना मार के शक्तिमान देखने के लिए रुकते थे। चित्रहार में देखा हुआ है क्या? चित्रहार तो हाँ, तो बेसिकली वो उस जमाने का। बट ये उससे ये ना जो टेलीविजन एवोल्यूशन था ना, उससे थोड़ा पहले का ही है सब कुछ, ठीक है? जब ये आया ना, जब ये क्योंकि सास भी एंड ऑल दैट, फिर उसके बाद उसमें ना एक फिर यंग जनरेशन के लिए भी इन्होंने एक चैनल बनाया स्टार वन, और उसपे फिर इन्होंने रीमेक्स और ये सारे सीरीज आने लग गए। फ्रेंड्स करके एक इंडियन वर्जन आया था उसपे एक बार, हेलो फ्रेंड्स। तो ऐसा सब आया था। फिर उस पे सोनी पे आता था मोहब्बतें, और फिर वो अल्प विराम, और कुछ कुछ एकदम इंटेंस सीरियल्स आते थे जो देख के बड़ा मजा आता था। बट सोनी की ग्रोथ में मेरे को लगता है सीआईडी का तो बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा। रीरन में रीरन चले ही जा रहे हैं। और इस टाइम पे DD1 पे आ रहे थे धूप आती है मिट्टी के रंग काफी इको फ्रेंडली शो आ रहे थे DD1 पे। जो अरे मैं देख रहा था कृषि दर्शन जो है वो, उसके पता कितने टोटल एपिसोड्स कितने हैं भाई? 4:30 बजे आता था वो। एक गैस मारो, कृषि दर्शन के कितने एपिसोड्स होंगे यार? डेली अभी तक आता है 10,000 एपिसोड होंगे। एपिसोड्स आते हैं इसके, आते होंगे, मैंने एक भी नहीं देखा। आता है फार्मर इशू अभी तक रिजॉल्व थोड़ी हुए धरना दे रहे हो। चल रहा है कृषि दर्शन पे। 6,000 एपिसोड होंगे फिर इसके। और तूने कितने बोले? 10,000?
तुम दोनों के कंबाइन कर दो ना तो जाके इतने एपिसोड आ रहे हैं, 16,780 एपिसोड। यार 5 बजे कार्टून आती थी और 4:30 बजे आता था कृषि दर्शन। तो अगर तुम थोड़ा पहले, अगर तुम कृषि दर्शन पे अपना माथा खपा रहे हो कब खत्म होगा ये और कब कार्टून चालू होगी तो मैंने देखे हैं उसके 10-15 मिनट के। और लोग को फोन कर रहे जी हम कौन सी खाद डाले, वो रिकमेंड करे कपिला पशु आहार बेस्ट है सर। फोन से याद आया, MTV सिलेक्ट आता था भाई, बहुत गजब, बहुत। कितने बारी फोन किया, मेरा तो कभी कुछ प्ले नहीं हुआ यार, कभी कुछ प्ले नहीं हुआ, और वो कॉल भी महंगी होती थी शायद। तो रेडियो के बारे में नहीं सुना था क्या तूने तब तक? हमारे जयपुर में तो रेडियो पे फोन कर देते थे वो बजा देते थे, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी। मेरे को गाना थोड़ी सुनना है, मेरे को तो अपना नाम देखना है ना नीचे कि मैंने गाना रिक्वेस्ट किया है, वो मैं ITV पे नाम लिए है, वो मैं टीवी पे आया, तो मैं नहीं आया पर से मेरा नाम तो आया। मेरा नाम इतना है ही नहीं, कितना यार वही आ जाए बहुत है। नहीं, अगर ज्यादा बहुत ही ऐसे पैशन है तो एटलीस्ट क्राइम पेट्रोल पे तो आ ही सकता है, न्यूज पे। शिद्दत की बात है, कितना आना चाहता है तू? सीआईडी में भी घुस गया था ना क्राइम पेट्रोल में बहुत ही ज्यादा, एक रात को तू बता रहा, तू देख ही जा रहा है। अच्छा है तो देखो इंटरेस्टिंग हो तो एक बार आप देखना चालू करो तो लत तो लग जाती है उसकी। नीता रोज देखती थी, बोलती है आज क्राइम पेट्रोल देखना है मुझे, मैं बिजी हूँ थोड़ी। ऐसे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेते लोग कि हाँ ठीक है ऐसे होता है काम। और मोस्टली शोज जो कॉमेडी जॉनर के होते थे साले के सारे तो साईफाई है। वो स्मॉल वंडर आता था, वो साईफाई है। अरे नहीं, तूने देख भाई देख लाइव नहीं देखा क्या कभी? अबे देख भाई देख तो देखा है मैंने, बट वैसे शो था वो। सही, वो तो बहुत। वहां पे मैंने उस शो में पहली बार मैंने देखा था, और वो लंदन में कोई जगह, वहां ही जाना है यार। किसी एपिसोड में वो गए थे वहां। देख भाई देख, ऑफिस जबान संभाल के, और जबान संभाल के आता था एक उस मतलब ये तीनों चारों ऐसे ना लाइन से आए थे। एक खत्म हुआ, देख भाई देख खत्म हुआ, तो फिर जबान संभाल के आया, जबान संभाल के खत्म हुआ, ऑफिस आ गया। तो कभी ना वो कॉमेडी वो खत्म ही नहीं हुई, इतना जबरदस्त उनका वो चलता था। और बीच में वो जसपाल भट्टी का भी एक शो आता था ना, कोई फ्लॉप शो, वो भी अमेजिंग आता था यार, बहुत यूट्यूब पे है पूरा फुल सीजन। और एक्चुअल में वो ऐसा है कि जो सटायरिकल होता था ना कि सब पे सटायर मार रहे हैं, सबसे ओरिजिनल शो वही था जिसमें ऐसा सब चल रहा था। हाँ, वही शेखर सुमन ने फिर उसकी कॉपी करने की कोशिश करी, बट फ्लॉप हो गया वो, मूवर्स एंड शेकर्स। बताओ, फ्लॉप शो को कॉपी करने में फ्लॉप हो गया तो वो सक्सीड हुआ या वो फेल हुआ? कौन देगा इसका जवाब? बताओ। कमेंट सेक्शन की जनता। जो 5-6 लोग कमेंट करते हैं प्लीज बताएं कि मूवर्स एंड शेकर्स आपको कैसा लगा। मेरे को अच्छा लगता था यार, मैं तो देख टाइम पास तो हो जाता था। मेरे पापा को बड़ा पसंद था, बहुत अच्छा लगता था उनको। तो शायद मैं इसलिए देखता होगा क्योंकि पापा भी देख रहे होते तो मेरे को देखना पड़ जाता होगा। और देखो एग्जाम के आसपास तो सब इरिटेटिंग हो जाता था, इंटरेस्टिंग हो जाता था। एग्जाम के पास में कृषि दर्शन भी देख लेता था आधे घंटे का। अच्छा इस टाइम पे रागी उगानी चाहिए, वेरी नाइस। अगले दिन पेपर है मेरा, मैं बैठ के ये सीख रहा हूँ। बहुत टीवी देखा है, मतलब 6 से 7 कार्टून आते थे स्टार प्लस पे, पता है? 1 घंटे मतलब आधा घंटा टेल स्पिन आता था, फिर डक टेल्स आता था, वो चेंज होता रहता था 4-5 महीने में। बट वो भी देखता था मैं सुबह स्कूल जाने से पहले 2 घंटा पहले उठ जाता था, और मैं कोई भी स्पोर्ट चला दिया मैंने, मुझे बिल्कुल मतलब आज मेरे को पूछोगे तो मुझे पता है कि LA लेकर्स NBA की टीम है। तब मैंने मैं तब ऐसे ही दिखता था कि LA लेकर्स के पॉइंट ज्यादा, मतलब वो इसीलिए जीतनी चाहिए क्योंकि उसने येलो कलर की पहनी है और मेरा स्कूल में येलो हाउस है। तो बस मैं ये सोच के डिसाइड कर लेता था कि वो जीत जाए। नहीं, मैंने वीडियो गेम से सीखा था ये कि अच्छा LA लेकर्स क्या है, उससे पहले नहीं पता था। वो बेचारे DD और DD2 वाले नेशनल उस पे मैच दिखा देते थे क्रिकेट का, वही बहुत बड़ी बात थी। और स्पोर्ट की तो उम्मीद ही नहीं। और दूसरा स्पोर्ट जो आता था ना DD स्पोर्ट्स में, फिर डायरेक्ट ना ऐसे रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स आ रहे जो तुमने कभी देखे ही नहीं सुने नहीं।
थ्रो मार रहे लोग, शॉर्ट पुट का आधा एक घंटे का वो हाँ, शो आ रहा है, Javelin throw. तो हाँ शॉर्ट पुट में कितना तुम इंटरेस्ट दिखा सकता है ना, मतलब वेला भी है तो कितना देखेगा, तो अल्टीमेटली तो इसलिए मैंने बस। मूवीज ही देखी है। जयपुर में पानी नहीं था, समझ में आ गया, केबल भी ज्यादा नहीं, ESPN और स्टार स्पोर्ट्स तो इसने देखा ही नहीं है। डीडी पे हाँ ये नहीं, डीडी पे ये वेट कर रहे मैच आएगा। हम एंटीना वाले लोग हैं कि अच्छा एंटीना ठीक किया, अब डीडी 1 डीडी 2 आ रहा है, अब देख सकते हैं। मैं तेरे को इमेजिन कर सकता हूँ, तू छत पे खड़ा हुआ है, समीर राइट समीर लेफ्ट, हाँ, उस पर टिफिन लगाने से बेटर कनेक्शन आ रहा है। टिफिन लगाने से। हाँ स्टील की कोई भी चीज चिपका दो एंटीना पे तो एल्यूमिनियम का ही होता है ना, तो उससे कनेक्शन बेटर रहेगा। कोई आइडिया टिप्स एंड ट्रिक्स मोर यू नो, आज कुछ नया सीख के जाओगे घर। मेरे को नहीं लगता अब किसी घर में एंटीना होगा। हाँ अब तो डीडी 1 राउटर के डीडी 2 साथ के लिए किया भी है डिश मैंने लगती ऐसा, है। राउटर के साथ भी करते हैं यही कि उसको स्टील के उस कवर वो पे तो रख लो, सिग्नल एनहांस करने के लिए, हाँ वैसे लॉजिक तो वही सेम है। ही लॉजिक है। हाँ। हाँ, हम ठीक है, करे तो तो अभी अच्छा हो, तुम करो तो अबे science। मैंने वो चीज ध्यान नहीं दी ना कि लॉजिक सेम है, मैं तो ये नहीं पता था ना मेरे को कि एंटीना भी वैसे ही वर्क करेगा। तो तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा सीन है जो तुम भूल ही नहीं सकते किसी भी टेलीविजन शो का, कि तुम्हें लगता है कि यार ये क्या मैंने देख लिया यार इस बार, और तुमने ऐसे टीवी पे ही देखा हो, मतलब नॉट आफ्टर इट बिकेम फेमस, बट ऐसे देखा और लगाओ कि यार मैंने क्या देख लिया यार टीवी पे। वो आता डीडी था 1 ना के सारे शो। मैं हर शो के एंड में मेरा दिमाग में होता मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ? इससे बेटर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, यहाँ तक आ जाता था दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी के रंग के एवरी एपिसोड वाज वी, बट ठीक है। ठीक है रख। ठीक है रंग। मेरे को ना शाकला का बूम बूम आता था ना, पहले तो मेरे को बड़ा मजा आता था, फिर मैं इरिटेट होने लग गया यार। मैं कहा है तो बकवास चीज ना यार, ये पेंसिल अगर मिल जाएगी तो तुम क्या करेंगे, मैं उसी में खो जाता था। मिलती किसी तो को थी, क्या चलता है मुझे नहीं पता। वो पेंसिल इतनी बिकी है, इतनी हाँ बिकी। एक और मैं काफी मैंने ली है कितनी सारी। फन फैक्ट, शकला का बूम बूम के डायलॉग्स एक टाइम पे अनुराग कश्यप लिखा करता था। Can you imagine? अनुराग जो कश्यप उसके ओपी इन अंदर द चैट। गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप्स वो लिरिक्स लिख रहा है शकला का बूम बूम के, मजा ही आ जाता। बच्चों की जिंदगी चेंज हो जाती है बचपन में। बूम बूम तो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, शाकला का हट गया। मेरी लाइफ का सबसे ड्रेडफुल सीन जो मैंने देखा था वो था जब राशि ने लैपटॉप को धोया और तार पे सुखा दिया। भाई वो मेरी मम्मी वो सीरियल देखती थी और मैंने वो जब देखा ना, मैं ये मम्मी ये क्या देख रहे हो आप, और फिर तब वो इतना मतलब उसके ऊपर उन्होंने 6 एपिसोड खींचे हैं, मतलब वो है ना पहले एक दिन दिखा दे कि कल क्या होगा और वो उसे सेगवे क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो धो रही है, वो उसको कैसे बेवकूफ बना रही है, एक मतलब जो भी उसकी ननद वगैरह होगी वो उसको बोल रही है कि अरे तेरे पति को ना हर चीज साफ अच्छी लगती है, तो तेरा जो लैपटॉप है देख कितना गंदा हो गया है, उसे तू साफ कर दे। और वो है ना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है एकदम प्यारा ला 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 वैसा टाइप का, और वो धो रही है और अपने सपनों में खो गई कि वो प्यार करेगा उसका पति उसको। वो धोए जा रही है। ऐसा लग रहा है आंटी से ज्यादा इंटरेस्ट तो तेरा था। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ काफी गौर से देखे, कुछ ऐसे क्लिप्स वगैरह है क्या तेरे पास अभी जो हम देख सकते हैं साथ में? हाँ तो सेगमेंट टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ये है वो सीन, बट इसके आगे जो बिल्डअप है ना वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग है। लैपटॉप तार पे सुखा के देख रहे लोग। So I can totally feel his pain कि अगर तार पे सूखा हुआ लैपटॉप दिखेगा तो ऑब्वियसली यही एक्सप्रेशन आएंगे मेरे। So ये देखो मम्मी पापा बेटा बस इनफ मिस्टर चुप रॉकी चुप मनराज चुप बस चुप तू कुत्ता Like if somebody insults us, we just repeat the insult like immediately. Tu kutta. हंगामा में होता है ना सीन, वो तू टच करके दिखा पहले, तू टच करके देखा। मेरे डायलॉग मत मार, सुन भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? ये वाला सीन ना, इट्स जस्ट लाइक एपिटोम। मतलब मैं ना एक बार प्ले करके देख और फिर मैं बस एक बार सोचना चाहता हूँ कि भाई मैं एक एक्टर बनने के सपने से मुंबई आया था, मेरे को फाइनली एक टीवी शो में काम मिला, और फिर एक दिन मैंने आके ये स्क्रिप्ट पढ़ी
एंड अब मेरे को एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है कि ये सब मैंने इतना स्ट्रगल क्यों किया इस सब के लिए। तो मतलब ये क्लिप ना ओहो अल्टीमेट है। प्ले कर। सीरियल ससुराल सिमरका में परी भाभी को लग गया है माताजी से डर, और आज जब पूरा परिवार माता रानी के मंदिर में कर रहे होते हैं पूजा, तब परी वहां आती है और सभी से कहती है कि वो यहाँ पूजा तभी करेगी जब माताजी को यहाँ से हटा दिया जाए, जिसे सुन माताजी होती है गुस्से से लाल और वो जड़ देती है परी को जोर का तमाचा। एक तरफ जहाँ सीरियल ससुराल सिमरका में पूरे घर वालों के सामने माताजी ने जड़ा परी भाभी को थप्पड़, वहीं दूसरी तरफ परी भाभी के इस थप्पड़ की वजह से जान पर बनाई। जी हाँ, परी मतलब आप देख रहे उसको फांसी लग गई है थप्पड़ से। ओवर एक्टिंग मैक्स। उसने खुद दुपट्टा लेके जो अपने गले पे टांगा है। नहीं, इट्स ऑल माता जी फॉल्ट। परी तो पापा की परी है, उसने कुछ गलत नहीं किया। इट्स मोर लाइक कि अभी बेसिकली आपकी अगर मतलब तुम भाई बहनों में लड़ाई चल रही है और अभी तुमने रियलाइज किया कि अरे कोई बड़ा देख रहा है, तो आप ओवर एक्टिंग मैक्स में चले गए हो कि मेरा हाथ तो अब टिक ही नहीं रहा, हड्डी गई इसकी। इसने मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। नॉर्मल मार पिटाई चलती है, ये मेरी जान लेना चाहता है। तो बस शी जस्ट रियलाइज्ड कि ये जो स्टेज है माता रानी का, ये एक स्टेज है और अब इसको अपनी बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस करनी है। मतलब जो राइटर था वो भी उसने क्या सोच के इसे लिखा, एंड ये सारे एक्टर्स दे वर लाइक कि हाँ दिस इज वेरी नॉर्मल, चाटा लग के फांसी लग सकती है, कई लोगों को लगी है। दिस इज जस्ट पर्दे काफी डेंजरस है, पर्दों के आसपास आपको चाटा मारना ही नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं था कि ये सीरियल चल नहीं रहा था तो इनको ना ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ा कि भाई चलो फनी क्रिएट करते हैं कुछ। बहुत फेमस सीरियल है ये ससुराल सिमरका, और उसमें ऐसी स्टूपिडिटी दिखाई है ना इन्होंने। हर सीरियल के अंदर एक ऐसा स्टूपिड सीन ये लोग डाल देते हैं जो इनको कंटिन्यू मतलब लेजेंड बना देता है। फिर दैट्स व्हेन वी कॉल इट आइकॉनिक। मतलब बंदर वो गोरिल्ला वोरिल्ला भी आता है ना, अगर इसी में है ना वो इसमें नहीं है बट दूसरे में शोज में है वो। हाँ मतलब इट्स मोर लाइक कि एवरी डे वोक अप एंड दे रियलाइज हाँ आज हमें ऐसा सीन शूट है, ये तो बहुत नॉर्मल सीन है, इसमें कुछ वियर्ड बात है ही नहीं। मतलब भाभी माताजी के थप्पड़ की वजह से हो। अच्छा वो बच नहीं पा रही, उसने ना जिस साइड से लगता है उसको पकड़ रखा है एंड वो बच नहीं पा रही। और वो बंदा है, बंदा कहाँ से पकड़, उसको नहीं पकड़ रहा, वो फांसी का बंदा और खींच रहा है। So I am surprised कि जो लड़की है जितनी भी एज है इसकी, ये अभी तक सरवाइव कैसे कर पाई दुनिया में। मतलब अगर ये हमारे स्कूल में होती ना। ये अगर एवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे लोग तो बहुत पहले नहीं बच उड़ जाने चाहिए ह्यूमन जीन पूल से। ये पर्दे से सरवाइव नहीं कर पा रही। जी हाँ, माताजी के इस थप्पड़ की वजह से 3 लोग लगे हैं इस लड़की की जान बचाने के लिए। 2000 एपिसोड है, 2000 एपिसोड। 2000 ठीक है, कृषि दर्शन से तो कम ही है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, ऐसे शोक टाइप सीन तो बहुत जगह। यूएस के अंदर लोग मैक्सिकन शोज वगैरह बहुत देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी भाई हैं उन्होंने भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने पीछे रह गए हो, दे आर लाइक ठीक है हम वेरी टफ कॉम्पिटिटर्स। हाँ राइट। पहले मैंने इसे देखा, मेरे को लगा यामी गौतम पाकिस्तान में भी काम कर रही है। और आपने सुना होगा कि भाई मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। ये क्लिप देखने के बाद आप किसी को कहोगे नहीं। मतलब हाँ, इन्होंने मेटाफोर्स का नाम नहीं सुना है। बेसिकली दे टेक एवरीथिंग लिटरली। जादू है जिन का। सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। सो इट्स अ मॉडर्न डे स्वयंवर। ठीक है, एंड ये आदमी मैजिशियन बन के आया, व्हिच इज वेरी नॉर्मल इन स्वयंवर। धनुष भी खड़ा है पीछे। कहते हैं बर्थडे पार्टीज में भी ऐसी जाते हो, बच्चे खुश हो जाते हैं, हो सकता है शादी में भी सब खुश हो जाए। और जब चांद का टुकड़ा, मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। इसका कंसर्न ये नहीं है कि चांद का टुकड़ा तोड़ सकते हैं या नहीं, इसका कंसर्न ये हो जमीन पे आएगा चांद पहले,
ऊपर से ही नहीं तोड़ सकते। मेल्शिन वाज लाइक ये ट्रिक तो मेरे सिलेबस में भी नहीं थी। मैं तो बस आपको अगर आप रैबिट से खुश है तो मैं रैबिट निकाल सकता हूँ अपनी टोपी में से, बट चांद निकालना वुड बी अ टास्क। वंडर वुमन के अंदर, वंडर वुमन के पास उसका लेस होता, इसके अंदर खींच के दिखाऊंगा। एलईडी लाइट से खींच रहा है यार वो, एलईडी लाइट से चांद खींच रहा है यार वो। बट ही इज ट्राइंग एटलीस्ट, उसका मार्क्स फॉर ट्राइंग तो मिलनी ही चाहिए। तो वो देख रहा है, हम यहाँ पे 10-10 हजार के टेलीस्कोप खरीद रहे, वो आंखों से देख रहा है, ये 50 इन्होंने मैं इस बात से दुखी हूँ कि इन्होंने इसको ऐसे घुमा के डालते हुए वाला सीन नहीं डाला, और दैट वुड हैव बीन एपिक कि स्लो देख रहे हो। ये देखो, किसी को नहीं लग रहा कि ये बेवकूफी हो रही है, सब आगे पीछे। नहीं, एवरीबॉडी रियलाइज कि हाँ ये तो होता है ना, टग ऑफ वॉर चल रही है। हाँ अब इतना आप चांद का टुकड़ा तोड़ना है तो इतना तो हेल्प करना ही पड़ेगा, कम ऑन यार। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली एक जना तो नहीं कर सकता। हाँ मैन वर्सेस मून। कह रहे हमें कश्मीर से मतलब ही नहीं, हमें चांद मिल गया। यही तो पीस लेके आ रहे हैं इंडिया में, ये ऐसे सीन्स की वजह से इंडिया में पीस है यार। ये वैसे जिस हिसाब से चांद लेके आ रहे हो उस हिसाब से टाइड वाइड बढ़ के बाढ़ जरूर आ जाएगी हर जगह, बट ठीक है। बट आई एम प्रीटी श्योर इनका साइंस से तो लेना देना कहीं था नहीं जब ये एपिसोड लिख रहे थे। ये सारे आर्ट्स के है ना, सारे आर्ट्स में। कॉमर्स भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आर्ट एक्टर्स है ना। ओ इसका गुरूर। एंड व्हाई, इसका प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इफ यू गेट द चांस, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करने वाले हो? क्या आप ये सोचा है इससे कि मतलब ठीक है आ गया, व्हाट टू डू नाउ? लोगों के पास अब रात को लाइट नहीं है, बट मेरे पास चांद है। weirdest फ्लेक्स एवर, कितने मैं इंस्टा पे डालने के लिए कितनी मेहनत करवा रही हूँ। भगवान या अल्लाह, क्या चल रहा है? इलॉन मस्क पागल हो जाएगा यार ये देख के। उसने तो टेक्नोलॉजी लगा दी है कि मार्स पे गाड़ी पहुंचे। यार ये कौन सा वाला बटन होता है कि गाड़ी उड़ के चांद के पास चली जाती है? 4x4 सुना था, ये अलग ही फीचर है इसके अंदर। आप प्लीज नोटिस यहाँ पे ये वो जो मैजिशियन फ्रेंड था उसने इसकी हेल्प ली है। सर टग ऑफ वॉर में आप तो पकड़ रहे, आई नीड योर बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें ये चाहिए। तो इसको बस हाँ करना था। ये देखिए चांद के टुकड़े गिरते हुए। हाँ, मीटेराइट्स नहीं होते एक्चुअली में, चांद ही गिर रहे होते हैं। इट्स जस्ट मोर लाइक कि व्हेनेवर यू सी ऐसे कुछ मीटेराइट टाइप, यू नो पाकिस्तान में किसी की शादी हुई थी, प्रपोजल चल रहा है। दैट्स हाउ। हाँ, वेरी नेचुरल। लास्ट ऑफ फिर वो जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, बट दैट्स हाउ वेडिंग्स गो इन पाकिस्तान। सही में स्वयंवर चल रहा है क्या ये? यस यस, एंड नाउ सी सासू माँ कितनी हैप्पी है कि यस ही कैन डू दिस। बट क्या ये बाकी चीजों के अंदर कहता है नहीं, बाकी सारी चीजें में थोड़ा वियर्ड है, पीट देता है लोगों को, बट चांद का टुकड़ा मांगो तो दे सकता है। दैट्स हिज यूएसपी। ये देखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन ने अपनी नस काट ली थी, तो जीना ही नहीं। हम पागल हैं। तो लव यू टू द मून एंड बैक जो कहावत है वो कहाँ से आई है? ये लिटरली हो गई है। हाँ, तो इन्होंने मेटाफर सुने नहीं। ये कवि क्या कहना चाहते हैं, टेक इट लिटरली। मर जावा गुड़ खा के, मेरे को मरना है, अब आई हैव ईटन गुड़, मैं मर रही हूँ। सो दे डोंट नो मेटाफर्स। यार तो बेसिकली ये क्लिप देखने के बाद मेरे को ना और रियलाइजेशन हो रहा है कि आखिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अब कोई बेटर सीरीज क्यों आने लगी, बिकॉज पीपल रियलाइज कि भाई इनफ इन इनफ। अब टीवी पे अब और ऐसी मतलब राइटर भी अब हद पार हो गए कि इट्स मोर लाइक कौन सा और स्टूपिड एपिसोड लिख सकते हैं। और
ओटीटी की वजह से ना थोड़ा यही है कि चॉइस बढ़ गई है, हमारी प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, हमें जरूरत Options. नहीं है ये क्रिंज, हमें देखना ही देखना है ये। हाँ हाँ आज की डेट में, लेकिन अब में नागिन जो है टॉप रेटेड शो है, तो उस पे भी तारक ये सब मेहता चीजें यार, चल रही तारक है। मेहता इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड शोज जो चल रहा है। ओटीटी विल नेवर टेक ओवर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर लेकिन ओटीटी पे चला गया तो सब टीवी कैसे चलेगा फिर? सब टीवी तो डेड है तारक मेहता के बिना। हाँ एग्जैक्टली, तारक मेहता के बिना डेड है। तो ऐसे ही बहुत सारे शोज हैं, जैसे अगर तू अभी स्टार प्लस पे द टॉप शो लिखेगा जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा, वो अनुपमा है। क्योंकि अच्छा। उसके अंदर वो एकदम प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल सास बहू है उसके अंदर। और वो हाँ। उसके अंदर जो उसकी वैम्प है, वो उसको मैदी की कटोरी, ऐसे सरकास वो सटायर वाले सबको नाम दे रखे हैं। हाँ। और मतलब जहर, ऐसे जहर बोल देती है कि जहर, तू तो जहर फैलाती है नागिन। और ओटीटी पे लॉन्च हो भी नहीं सकता। ओटीटी पे जैसे आप किसी को मैदे की कटोरी बोलोगे तो फिर लोग बोल देंगे दिस इज रेसिज्म, दिस इज रेसिज्म, बेस्ड ऑन कलर, एंड कलर कलर। पे कमेंट कैंसिल, हैशटैग कैंसिल इट, और फिर लोग हाँ 50 लोग होंगे तो कैंसिल कर रहे होंगे। यार हर शो जो भी लॉन्च होता है वो कैंसिल शो पे आजकल कल्चर बन गया है, ढूंढो कैंसिल करो। सिंस अब जैसे फ्रेंड्स का रीयूनियन आया है, हाँ। तो तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हारे कोई ऐसे पुराने शोज जो अब दोबारा आने चाहिए, या फिर एक उनका रीयूनियन होना चाहिए? तो देख भाई देख का तो होना चाहिए। अच्छा ये इंडियन में देख भाई देख, ऑफिस ऑफिस। देख भाई देख वाले तो आधे से हाँ, ज्यादा सारा- तो यार नहीं देखो क्या, क्या, बहुत सारे हैं अभी। अबे होंगे बट वो ऑलरेडी फरीदा उसमें जलाल भी तो बुढ़े है, थे। फरीदा जलाल भी। अब ऐसे ना, मैंने एक चीज और भी रियलाइज की कि जैसे कुछ शोज मेरे को बचपन में जो बहुत फनी लगते थे ना, वो बड़े होके शायद तक उतने नहीं थे। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाँ एक आता था श्रीमन श्रीमती, हाँ। तो बचपन में बहुत फनी लगता था। एक दिन मैं वेला था, मैंने कहा मैं इसको देखता हूँ, मैंने वापस से ढूंढ के देखा, हाँ। और फिर रियलाइज की ये तो बिल्कुल भी नहीं, फनी नहीं है। नॉट फॉर मी। नॉट फॉर मी। हम मैं इवॉल्व हमारे हो गया, इंडियन कल्चर के हिसाब से वो बहुत ही अहेड ऑफ टाइम फॉरवर्ड शो था। थिंकिंग था। अरे जब उसके कितने अंदर बुरे आता था दिलरुबा यार। जो थी, हाँ, दिलरुबा जो था कैरेक्टर, वो आज के एज के हिसाब से, मतलब आज अगर वो किसी सीरियल में आ जाए ना, तो लोग फिर भी दो बातें बोल देंगे कि यार ये हाँ क्या दिखा रहे हो यार हाँ टीवी पे। करेक्ट। बट तब किसी ने कुछ नहीं कहा, आज से 10 साल पहले। फर्स्ट एलजीबीटी और क्यू कैरेक्टर। और प्राइड मंथ भी चल रहा है, प्राइड हाँ मंथ भी प्राइड चल मंथ, रहा है। करेक्ट। और बट उसका देन जो वो अगेन था बेटा, हरामी बेटा था वो चिंटू, तुम्हें याद है? चिंटू मोटू हाँ मोटू। हाँ तुम्हें सीआईडी में देखा था कि आता वो आजकल है, क्या कर सीडी में रहा है? आता है। सीआईडी में आता आता है। है। हाँ ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, देख भाई देख, हम्म। माय फेवरेट शोज जिनका रीयूनियन होना चाहिए। यार DD1 पे तो कुछ ऐसा शो है नहीं जिसकी मैं रियूनियन चाहता हूँ। जो कैंसिल हो गए, अच्छा हुआ कैंसिल हुआ। मतलब एक्चुअल में जो क्लासिक्स थे ना, तो वो पुराने वाले तो टाइम अभी के भी जो आ थे, रहे हैं ना वो फिर? भी ठीक। यार अब जैसे एक्चुअल में जिनसे फेमस हुए थे, जैसे स्वाभिमान एंड ऑल, वो तो मैंने बचपन में नहीं देखे, बट आई हर्ड दे वर गुड। तो आई थिंक अगर वो वापस से कम बैक करेंगे तो पीपल विल वॉच इट। बट मैंने कभी नहीं देखे, तो मैं क्या ही रिकमेंड करूँ। हाँ बट जैसे जस्सी जस्सी कोई नहीं था, वो भी बहुत चला था यार जब आया था। इट वाज अ न्यू शो, तो उसका भी रीयूनियन ये लोग अभी कुछ, कोई तो वो शो में कोई तो पॉडकास्ट है या कुछ था, मोना सिंह आई थी और उन्होंने बोला था कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ एक ऐसा ना शॉर्ट वो सीरीज वापस बनाए, तो वो लोग भी कुछ करने का सोच रहे हैं। बट जैसी जैसी कोई नहीं, किसी और का रिप ऑफ है। और ये क्या था, माइंड योर लैंग्वेज, तेरा क्या क्या बोला था तूने, जबान संभाल के, वो भी कॉपीड है। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपीड हाँ है। हाँ, जबान संभाल के कॉपीड है, उसका मैंने इंग्लिश वाला भी देखा है, वो भी इक्वली फनी है। हाँ हाँ बट वही फॉर अ कॉपी द राइट, लाइक द कॉन्सेप्ट माइट बी कॉपीड, बट द राइटिंग और जो कैरेक्टर्स वो लोग जितने भी लेके आए हैं ना, दैट्स कंप्लीटली यूनिक एंड हिलेरियस, बहुत अमेजिंग। और कैरेक्टर से कितना फर्क पड़ जाता है ना यार। अब ऑफिस के अगर जो कैरेक्टर्स हैं, अब मैं तेरे को बताऊं कि मनोज पावा कौन है, तो तेरे को शायद 1 सेकंड लग जाएगा सोचने में। मैं बोलूं भाटिया जी ना, इंस्टेंट पता चल जाएगा भाटिया जी कौन है। तो वो भी यस यस यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
आई गेस ये टॉपिक पे हम जितनी बात करें उतनी कम रह जाएगी, तो फॉर द टाइम भी हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को. एंड थैंक यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव सो फार. We really enjoyed that you guys loved our previous video. Yeah. So it was a great motivation for us, and we are pretty much a little bit more confident to continue this for. So ऐसे ही बस motivate करते रहो और हमें bear करते रहो, देखते रहो हमारे Not So Funny podcast, और हम मिलते हैं in the next episode. Thank you. And please कोई suggestions और topic है तो please comment box. चलो, see you guys. Please like, share and subscribe. मैं अनलकी हूँ, समीर तू बोल दे.